हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 को, यानी कि अनुच्छेद 12 को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे राज्य को, स्टेट को। सबसे पहली बात याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, ये भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होती है। भाग 3 यानी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये दोनों पर लागू होती है, यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो संविधान के भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए है, दोनों पर लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जनरली, मौलिक अधिकार जो है हमें सामान्यतः कि राज्य के विरुद्ध मिले हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि राज्य क्या है, राज्य को हमें जानना होगा। जब हम आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 का अध्ययन करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि राज्य के अंतर्गत आती है भारत सरकार और संसद। प्रत्येक राज्य की सरकार और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। यानी कि आर्टिकल 12 को पढ़ने से हमें पता चला कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो भारत सरकार क्या है इसे भी हम जानते हैं, संसद क्या है इसे भी जानते हैं, प्रत्येक राज्य की सरकार क्या है, विधानमंडल क्या है इसको भी जानते हैं। और इसमें बताया स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो स्थानीय और अन्य प्राधिकारी को जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राधिकारी क्या होता है, अथॉरिटी कहते किसे हैं। तो याद रखना, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसे विधि, आदेश, विनियम, उपविधियां बनाने तथा अधिसूचनाएं जारी करने और उन्हें परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि ऐसी कोई भी अथॉरिटी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या कर सकता है, कानून को बना सकता है, आदेश दे सकता है, विनियमन बना सकता है, उपविधियां बाइलॉज बना सकता है, अधिसूचनाएं जारी कर सकता है, और साथ ही साथ ऐसे कानूनों को लागू भी करा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राधिकारी जो है कहेंगे। अब हम बात करते हैं स्थानीय प्राधिकारी की। तो याद रखना, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं आती हैं, नगर निगम आते हैं, जिला परिषद आते हैं, पंचायत आते हैं, आदि इस तरह की जो ये संस्थाएं हैं, अथॉरिटी हैं, वो लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत यानी कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य प्राधिकारी की, यानी कि अदर अथॉरिटी की। जो अन्य प्राधिकारी शब्द है, इसकी संविधान में कहीं पर भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर यह बताया है कि कौन अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। तो हम सबसे पहली बात अगर जो हम करें, तो पहला केस आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताभाई। इसमें क्वेश्चन यह था कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है। तो इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट नहीं है। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में विश्वविद्यालय को राज्य नहीं माना। लेकिन इसके बाद दूसरा केस आया उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस है, इसको ओवर रूल कर दिया गया और यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट है। इसी के साथ एक दूसरा केस आया मोहम्मद आबिद बनाम टाउन एरिया कमेटी का केस है। मोहम्मद आबिद बनाम टाउन एरिया कमेटी का केस है। इसमें यह कहा जो म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, उसको जो है राज्य माना गया। इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है हारून भाई बनाम गुजरात राज्य। हारून भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस आया, और इसमें यह कहा कि जब राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के अंतर्गत, यानी कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है, तो उस टाइम वो राज्य होता है। इसी तरीके से एक केस आया सुखदेव सिंह बनाम भगत राम। सुखदेव बनाम भगत राम 1975 में ये केस आया, और इसमें जो है ये कहा गया कि जो ओएनजीसी है, एलआईसी है, या कारखाना वित्त निगम है, इन सबको जो है क्या माना गया, राज्य जो है माना गया। इसी तरीके से एक केस आया सीलावाड़ से बनाम सचिव। इसमें यह कहा गया कि जो बालक सहायता संघ है, इसको भी जो है राज्य जो है माना गया।
इसी तरीके से एक केस आया, जी टेलीफिल्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और इसमें यह कहा गया कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई जो है, इसको जो है स्टेट जो है नहीं माना गया। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें जो वैज्ञानिक तथा, ये बार बार पूछा जाता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, जिसको हम CSIR बोलते हैं, ये जो है इसको स्टेट नहीं माना गया और ये कहा कि ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT। चंद्रमोहन खन्ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT। इसमें यह कहा गया कि जो NCERT है वो स्टेट नहीं है। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या न्यायपालिका जो है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें यह कहा गया कि जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, यानी कि न्यायपालिका जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य नहीं है। इसके बाद एक केस आया AR अंतुले वर्सेस RS नायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इसमें यह कहा कि भले ही न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आती हो, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ऐसे आदेश पारित नहीं करेगी जो लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हों, ऐसे आदेश जो है न्यायपालिका पारित नहीं कर सकती।